सभी को जय माता दी। आज नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता शिव जी और पार्वती के 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और मोक्ष का मार्ग दिखलाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथों से कमल का फूल और बाईं और ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है। नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजमान मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मसना भी कहा जाता है। आइए अब हम इनके कथा के बारे में जानें। तारकासुर नामक एक असुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया, इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया। इसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर का यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोग पर अत्याचार करने लगा और देवताओं पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तब तंग आकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगने लगे और तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा करने लगे। इधर माता सती जो कि अग्नि में भस्म हो चुकी थी, उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती का रूप लिया और उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करने के लिए नारद जी उनके पास गए और नारद जी उनके पास जा करके उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें बताई कि आप सती थी और आपने अपने पिता के यहाँ यज्ञ हवन में अपना देह त्याग दिया था, तो इस जन्म में आप शिव जी को प्राप्त करिए। तब पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके, जैसे मैंने तीज व्रत कथा में आप लोगों को बताया था, वही कथा के अनुसार उन्होंने तप किया और तप करने के बाद भगवान शिव से उनकी विवाह हुई। विवाह उपरांत एक बीज निकला जो कि काफी गर्म था और जिन्हें अग्नि भी नहीं संभाल सकती थी, तो माँ गंगा ने अपने अंदर उन्हें स्थान दिया और कुछ दिनों के बाद उन्हें सरकंडा के जंगलों में फेंक दिया, जहाँ 6 कृतिकाएं उनका पालन पोषण किया और वो 6 मुख का बालक तैयार हो गया और उन्हीं का नाम कार्तिकेय जी पड़ा और उन्हीं के माता होने के कारण माँ पार्वती का नाम ही माँ कुष्मांडा पड़ा। तो और फिर कार्तिकेय जी को से देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय हुई और फिर से देवताओं को अपना राज मिल गया। तो जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे विजय प्राप्त अवश्य होता है और जो भी बालक की कामना से, जो भी पुत्र की कामना से माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो मिलते हैं अगले स्वरूप के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।